प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो धर्मियों के विषय में है कि धर्मियों को दुख क्यों मिलता है। इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतना प्रार्थनाएं करते हैं, इतना उपवास रखते हैं, फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? क्यों बीमारी आ जाती है? क्यों दुख आ जाते हैं? क्यों चिंताएं आ जाती हैं? क्यों परेशानी आ जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या जो ज़्यादा धर्मी होना भी अच्छा नहीं है? आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सवाल है। मेरे भाई हैं एक मनोज मैथ्यूज, उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था इस पर एक वीडियो बनाए। तो आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि इस विषय पर हम बातचीत करें। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि धर्मी क्यों दुखी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल तो बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि भजन संहिता 23 अध्याय किसने लिखा है? भजन संहिता 23 अध्याय किसने लिखा है? दाऊद ने, मूसा ने या सुलेमान ने? किसने लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज का जो वचन है वह धर्मियों को दुख क्यों मिलता है, क्यों दुखी रहते हैं धर्मी। और दो तरह से दुख होते हैं, एक तो बीमारी आ गई या चिंताएं आ गई, परेशानी आ गई, और एक धर्मी होते हैं दूसरों को देखकर। जैसे कि लूत जो था, उसके विषय में पतरस ने लिखा है कि धर्मी लूत भी क्या करता था, उनको देख देख के बहुत परेशान होता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये दुख जो है ये धर्मियों की लाइफ में बने रहते हैं। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कि दुख जो है वो धर्मियों को क्यों मिलते हैं और जो अधर्मी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो प्रफुल्लित होते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करता है खुदा? ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर? तो आज हम इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे आज के वचन को। और जो वचन है, सबसे पहले हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। जॉब चैप्टर 5 वर्स 17। तो देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है प्रभु का संदेश। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये बात जानने की जरूरत है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो ताड़ना क्यों सहते हैं। और यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। हम अपने आप को धन्य समय जब हमें ताड़ना मिलती है, दुख मिलते हैं, परेशानी मिलती है, चिंताएं मिलती है। आगे चलकर हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 11 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 11 लिखा, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब एक बाप जब अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, तो अगर वो बेटा गलती कर दे तो उसे वो डांटता भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और बात है। कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे जीवन में दुख आता है। हम अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, हम उपवास भी रखते हैं, हम परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते हैं, पढ़ते भी हैं वचन को, हम अच्छी आराधना भी करते हैं परमेश्वर की, हम ज़्यादा समय परमेश्वर को देते हैं, फिर भी
हम बीमार हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम चिंतित हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? और जो दुष्ट लोग हैं वो प्रफुल्लित होते रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। तो इस विषय पर आज देखेंगे हम। थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ें इसको 12 पद को, तो लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। वो एक बाप जिसे अधिक चाहता है, जिस बच्चे को, संतान को जो बाप ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको वो डांटता है, ताड़ना देता है कि बेटा गलत मत करना, गलत रास्ते में मत जाना। डांट डांट कर सिखाना है, डांट डांट कर सिखाता है और अच्छी तरह से उसे तैयार करता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हम जब देखते हैं कि इब्रानियों 12 अध्याय के 5 पद से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5 to 10, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। जब हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती, छोड़ो आज के बाद हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम तो इतना वचन पढ़ते हैं, इतना प्रचार करते हैं, हम तो इतने उपवास रखते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही, फिर भी हम दुख में हैं, फिर भी हम परेशानी में। छोड़ो। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। क्यों? अगर एक सवाल बनता है, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों लिखा है ऐसा कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़? अब इसका जवाब भी नीचे ही है 6 पद से, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और आगे लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब पिटते हैं, सब बच्चे जो होते हैं सबकी पिटाई होती है, सबको डांटा जाता है, थोड़ी सी गलती करेंगे, और हम जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं हम उसे ज़्यादा डांटते कि वो गलती ना करे। ऐसे ही खुदा, ऐसे ही परमेश्वर है, वो जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, और लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही है तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं, हम तो व्यभिचार की संतान ठहरे। छोड़ रखा है परमेश्वर ने हमको, जो दुष्ट लोग हैं, यानी कि हम पूरे दुष्ट हुए। और आगे लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे कि जीवित रहे, जिससे जीवित रहे। जो हमारे शारीरिक पिता है, संसारिक पिता है, वो क्या करते हैं? हमारी ताड़ना करते हैं, पिटाई करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें क्या करते हैं? हमें दंड तक देते हैं कि आज इसे रोटी मत देना सारा दिन। बड़ी शरारत करती है कि इसने बहुत बड़ा इसने दुख दिया है मेरे को आज। तो ये ताड़नाएं हैं, दंड है जो हमारे शारीरिक पिता, हमारे शारीरिक माता पिता करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 9 पद में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? जब वो ताड़ना करे तो हम और अधीन हो उसके। हम उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मेरी ताड़ना की, क्योंकि तूने मुझे अपना पुत्र बना लिया है। और 10 पद में देखिए क्या लिखा है, वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हमारे लाभ के लिए क्या करता है परमेश्वर? हमारी ताड़ना करता है कि हम कोई गलत काम ना कर दें, हम अपवित्र ना हो जाएं, हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, हम प्रभु के विमुख ना हो जाएं, हम दूर ना चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए तब शैतान क्या कर लेगा? हमें अपने कब्जे में ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब हमारी ताड़ना, हम जानते हैं कि ताड़ना तो होगी ही, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? आइए देखेंगे हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 24 पद पर लिखा है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। ये प्रार्थना है, हे परमेश्वर मेरी ताड़ना कर लेकिन न्याय के साथ, लेकिन मैं नाश ना हो जाऊं, क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो ये जो है ये प्रार्थना है, और इसका जवाब जो है वो क्या है, उसका फल क्या, कहाँ पर मिलता हमको? भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरी ताड़ना तो की, लेकिन मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी ताड़ना तो करता है, लेकिन वो हमें बचा कर भी रखता है, हमें सुरक्षित भी रखता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नीति वचन 24 अध्याय और इसके 16 पद में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। धर्मियों से इतना प्यार करता है परमेश्वर, वो हमें छांटता है, काटता है। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। ये छटाई जो है, ये छोटे छोटे दुख, ये छोटी छोटी ताड़नाएं हैं हमारे जीवन की, ताकि हम परिपक्व होते चले जाएं, अच्छे बनते चले जाएं, शुद्ध पवित्र अपना जीवन जीने वाले बन जाएं और परमेश्वर के निकट बने रहें। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों को ताड़ना मिलती है, इसीलिए परमेश्वर के लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको तराशना चाहता है। क्योंकि सोना जब आग में डाला जाता है वो तभी निखरता है। इसी तरह से परमेश्वर के लोग परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में निखर कर बाहर आते हैं। सवाल दूसरा है कि फिर ये जो दुष्ट लोग हैं ये क्यों प्रफुल्लित होते हैं? आइए देखेंगे भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 अध्याय और उसका 7 पद, सॉन्ग चैप्टर 92 वर्स 7। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। वो फूलते फलते हैं, परमेश्वर उनकी ओर नजर करता ही नहीं करता। हम कहते लोगों को मैंने कहते सुना है, देखो ये तो इतने गुनाहगार हैं, फिर भी इनके पास इतना धन है, इतनी आशीष है इनके पास। उन्हें छोड़ रखा है परमेश्वर ने, और वो सर्वदा के लिए नाश होने के लिए उनको छोड़ रखा है। लेकिन जब हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, तब परमेश्वर की दृष्टि सिर्फ हम पर बनी रहेगी, और वो क्या करेगा, हमें ताड़ना देगा, हमें डांटेगा, फटकारेगा, हमसे नाराज भी होगा, लेकिन हमारे साथ वो बना रहेगा, ताकि हम सही समय पर फूले फलें और प्रभु के लायक बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि भजन संहिता 23 अध्याय किसने लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। यदि आपके जीवन में जरा सा भी दुख आ रहा है तो आप धर्मी हैं, और परमेश्वर आपको परख रहा है, निखार रहा है, और आग में ताए हुए सोने के समान आपको नया बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।